जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जॉब युग यूट्यूब चैनल पर आपके अपने परिवार में। आज हमारा प्रॉफिट लॉस की पहली क्लास है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर हम कुछ भी कोई भी वस्तु खरीदते हैं। तो क्रय मूल्य क्या होता है? इसको क्या बोला जाता है? लागत मूल्य बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कास्ट प्राइस। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? सीपी बोल दिया जाता है। ठीक है, और क्या होता है? हम जिस मूल्य पर कोई भी चीज़ बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य को क्या बोला जाता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को क्या बोल देते हैं? एसपी। तो इसमें होगा क्या? कोई भी चीज़ जब हम लोग खरीदते या बेचते हैं तो उसमें या तो लाभ होगा या हानि होगी या कुछ नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा? लाभ। जब लाभ होगा तब क्या करेंगे हम लोग? लाभ जब होता है तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। एक तो ये आपको याद रखना है, जब कभी लाभ होता है, लाभ कब होगा? जब हमारी चीज़ें जो हैं सस्ती खरीद के आप महंगी बेचोगे तभी तो लाभ होगा। तो लाभ क्या होगा? विक्रय मूल्य में से जितने की चीज़ बेचे हो उसमें से जितने की खरीदे उसको घटा दोगे तो क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। अच्छा, हानि कब होगी? जब हम लोग कोई भी चीज़ महंगी खरीद कर सस्ती बेच देते हैं तब क्या होती है? हानि होती है। तो हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और क्या? अच्छा, ये तो लाभ और हानि हो गया। अगर हमें निकालना हो लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत हमेशा जो है वो किस पर निकाला जाता है? लाभ या हानि प्रतिशत जब भी निकालोगे तो हमेशा किस पर निकालोगे? क्रय मूल्य पर। अपान में क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। बटे में क्या होगा? क्रय मूल्य। ठीक है, नीचे क्या होगा? क्रय मूल्य। तो इसमें क्या करना है कि हमेशा जो है नीचे क्या होगा? क्रय मूल्य। अगर वो कह दे कि विक्रय मूल्य पर हमें लाभ या हानि निकालना, तब आप नीचे जो है क्या लिखोगे? विक्रय मूल्य लिखोगे, वरना जो है हमेशा क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। और हानि प्रतिशत क्या होता है? हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि ऊपर रखोगे, बटे में क्या होगा? क्रय मूल्य होगा और गुणे 100। और एक चीज़ याद रखना, क्रय मूल्य जो है हमें हमेशा जो है हम लोग कितना मानेंगे? 100%। क्रय मूल्य कितना मानोगे? 100%। और जो विक्रय मूल्य होगा, अगर कह रहा है कि 10% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा, तो कितने परसेंट होगा? देखो 100% तो क्रय मूल्य होता है, मतलब हमने 100 की चीज़ खरीदी, अगर 10% लाभ हो रहा तो कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 110%। अगर 20% का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 120%। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? एक दुकानदार किसी वस्तु को 30% लाभ पर 7,800 रुपये में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब क्या कह रहा है कि कोई भी वस्तु जो है, एक वस्तु जो है दुकानदार कितने 30% के लाभ पर, 30% के लाभ पर यानी कितने का? 130% हो जाएगा। 30% के लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 130%। तो 130% बराबर क्या दिया है? कितने का बेचा है? 7,800 का। तो कितने का बेचा है? 7,800 का। तो विक्रय मूल्य कितना दिया है? 7,800। तो आप क्या करोगे? 0 से 0 कैंसिल, 13 एकम 13, 13 छंग 78। ये तो एक बराबर कितना आ गया? 1% बराबर कितना आ गया? 60 के। अब हमें निकालना क्या? क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100%। तो 1% बराबर 60 के, तो 100% बराबर किसके हो जाएगा? 2 जीरो इधर बढ़ा दिए तो 2 जीरो इधर बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 6,000 रुपये। तो हमारा जो क्रय मूल्य आ गया वो कितना आ गया? 6,000 रुपये। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है? एक दुकानदार 20% हानि पर किसी वस्तु को 3,600 रुपये में बेचता है, तो 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा? क्या कह रहा है कि एक वस्तु जो है वो 20% की हानि पर बेचता है। 20% की हानि पर यानी कितने का बेच रहा है? 80% का। अच्छा, पैसा कितना दे रहा है? कितना? 3,600 रुपये।
तो ये कितना हो जाएगा, 20% की हानि पर कितने का बेच रहा है, 3600 का बेच रहा है, 3600 रुपये का बेच रहा है। तो 80% बराबर कितना है, 3600 रुपये। हमसे पूछा क्या, कह रहा है कि 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा, 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होता है, 110%। यानी हमें निकालना क्या, 110% निकालना है। तो क्या करोगे, 8 से काट दो, 8 दशामन 80। अब ये 8 से काटो, 8 चक्कू 32, कितना बचा, 4 यहाँ बचा, 8.40। अब एक ये 0, तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो 1 बराबर किसके आ गया, 45 के आ गया। हमें निकालना कितना है, 110%। निकालना कितना है, 110%। तो 110, 1% बराबर किसके आया, 45 के। तो 110% किसके हो जाएगा, 110 गुणे 45 के। क्या करोगे, 110 को 45 से जब गुणा करोगे तो एक 0 लगा दो, 11 से 11 बचे 55, यहाँ से लगा 5, तो 11 चौक 44 और 5 कितना हो जाएगा, 49। तो कितना आ जाएगा, 4950 रुपये। जो हमारा नया विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 4950 रुपये। हमारा जो अगला प्रश्न है क्या कह रहा है, एक किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात 10:13 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, तो 10:13 है। तो हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही, उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है, 10:13। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया है, 10:13। तो हमें करना क्या, अच्छा क्रय मूल्य कितना मान लो, 10 रुपये मान लो, अब विक्रय मूल्य कितना मान लो, 13 रुपये। यानी कोई भी चीज़ हमने 10 रुपये की खरीदी थी और 13 रुपये की बेच दी, तो क्या हुआ, लाभ हुआ। और लाभ प्रतिशत हमें बताना है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा भैया, कितने रुपए का लाभ हुआ, यहाँ 10 रुपये का खरीदा था हमने, 13 का बेच दिया, कितना लाभ हुआ, 3 रुपये का। तो हमारा जो फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य हमने कितना माना है, 10। अब प्रतिशत बनाने के लिए क्या किया जाता है, 100 से गुणा। तो क्या करोगे, 0 से 0 कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा, 10 तियां 30%। तो जो लाभ हो रहा वो कितने % का हो रहा है, 30% का। ठीक है, कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 8/5 गुना हानि प्रतिशत बताइए। तो क्या बताना है, हानि प्रतिशत बताना। क्या कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 8/5 गुना है। क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य का 8/5 गुना क्या, क्रय मूल्य। यानी विक्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो इसको क्या मान लो, 5 को क्या मान लोगे, विक्रय मूल्य, और क्या है, इसको क्या मानोगे, क्रय मूल्य। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 8/5 गुना, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 5 रुपये मान लो, क्रय मूल्य कितना मान लो, 8 रुपये। तो हमसे पूछा क्या है, हाँ। अच्छा ये बताओ, कोई भी चीज़ हमने कितने की खरीदी थी, 8 रुपये की खरीदी थी, बेची कितने की, 5 रुपये की। तो हमें क्या हुआ, 3 रुपये की हानि हुई। तो हमें बताना क्या है, हानि प्रतिशत। और हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि कितनी हुई भैया, 3 रुपये की। और कितने पर, हमेशा जो है बटे में क्या होगा, क्रय मूल्य कितना है, 8। अब प्रतिशत बनाने के लिए क्या किया जाता है, 100 से गुणा। अब 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा, 25। तो ये कितना हो जाएगा, 25 तियां 75/2। अब 75/2 क्या हो जाएगा, 7। 2 से काट दो, 2 तियां 6, 2 7 14, 37 सही 1/2% की हानि हो रही है भैया। इसमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। हमारा जो अगला प्रश्न है क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तु 10% लाभ पर बेचा होता तो पहले से उसे 480 रुपये अधिक मिलते। तो वस्तु का
विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या किया है कि एक दुकानदार जो है किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा है। अच्छा, विक्रय मूल्य जो है 5% हानि पर कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। 5% हानि पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? अगर 10% के लाभ पर बेचा होता और 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होता है? 110। ठीक है। अच्छा, पहले जो है 5% की हानि पर बेच रहा था और फिर क्या हुआ? 10% के लाभ पर बेचने लगा, तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया? तो 15 बढ़ गया। यहाँ कितना बढ़ गया? 15 रेशियो जो है ये बढ़ गया। अच्छा, पैसा कितना बढ़ा है? उसकी जो मूल्य है वो पहले से कितना? 400 रुपये, 480 रुपये, 480 रुपये जो हैं और अधिक मिलते हैं। यानी 15 अनुपात बराबर कितना है? 480 रुपये। 15 अनुपात बराबर कितना है? 480 रुपये। अच्छा, हमें निकालना क्या है? क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100% होता है। तो 15 से काट दो, 15 एकम 15, 15 से 15 तिया 45, 3 बचा, 15 दूनी 30। अब 1 अनुपात बराबर कितना आ गया? 32 रुपये के। तो 1 बराबर अगर 32 के है तो हमें निकालना क्या है? 100। तो 100 बराबर किसके हो जाएगा? 3200 रुपये के। तो जो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा और लागत मूल्य आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 3200 रुपये। तो आज प्रॉफिट लॉस के इतने क्वेश्चन करते हैं। आज के लिए इतना ही। जाते जाते अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।